दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। महाभारत में जब दुर्योधन पांडवों से युद्ध कर रहे थे तो धृतराष्ट्र के पास उनका जो सबसे विश्वास पात्र सेवक था वो संजय था, और संजय ही उन्हें पल पल की जानकारी दे रहे थे। और कहा जाता है कि संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी और उन्होंने महाराज धृतराष्ट्र को बहुत सारी बातें बताई युद्ध के बारे में, ताकि वो युद्ध हारने के बाद भी अपना आपा नहीं खोए और वो जीवित रहते हुए अपने पुत्रों का अंतिम संस्कार तक किया उन्होंने। लेकिन आज की भारतीय राजनीति में संजय का बहुत महत्व है। लगभग हर पार्टी में, बीजेपी को अगर छोड़ दिया जाए, बीजेपी में भी कोई संजय होंगे लेकिन उतने प्रोमिनेंट नहीं हैं, लेकिन लगभग हर पार्टी में देखिए तो एक संजय, उसके जो मुखिया हैं उनके वो करीब है एक संजय। बात करें अगर कांग्रेस की तो वहाँ संजय निरुपम है, शिवसेना यूबीटी वहाँ संजय राउत है, आम आदमी पार्टी यहाँ संजय सिंह है, और तेजस्वी यादव आरजेडी उनके पास भी एक संजय यादव है। इन दिनों संजय यादव की बहुत चर्चा है। तेजस्वी यादव के करीबी जो संजय यादव हैं उनके परिवार वालों से ही नहीं बन रही है। तेजस्वी यादव के परिवार वाले ही संजय यादव से उन्हें दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें दूर हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आखिर कौन है यह संजय यादव जो हरियाणा के होते हुए भी बिहार के कोटे से राज्यसभा के सांसद बन गए हैं और तेजस्वी यादव के इतने करीबी हैं कि उनके परिवार वालों के नजर में ही खटक रहे हैं। आइए जानते हैं थोड़ा सा इस संजय यादव के बारे में ब्रीफ इतिहास। संजय यादव मूल रूप से हरियाणा के महेंद्रगढ़ के निवासी हैं। तेजस्वी यादव से लगभग 5 साल उम्र में बड़े हैं और उनकी मुलाकात तेजस्वी से तब हुई थी जब तेजस्वी आईपीएल में खेलते थे, हम कह सकते हैं। लेकिन जैसा कि लालू प्रसाद यादव बोलते थे कि वो खिलाड़ियों को पानी पिलाया करते थे, तो तेजस्वी यादव उन दिनों दिल्ली में रहा करते थे और क्रिकेट की टीम में थे। लेकिन अब उनका क्या रोल था ये क्रिकेट फैंस के बीच में बहुत ज्यादा पता नहीं है उनको। जैसा कि उनके पिताजी ने भी एक बार एक इंटरव्यू में बताया था कि मैंने देखा कि मेरा बेटा जो है वो बड़े खिलाड़ियों को पानी पिलाने का काम करता है, तो मैंने उसको खेल से वापस बुलाकर अपनी राजनीति में उतार दिया। पढ़ाई में तो वो थे ही नहीं, खैर। लेकिन संजय यादव ने उन्हें बहुत सारी ज्ञान की बातें दी और इस दौरान जब यहाँ मुलाकात हुई थी, कहा जाता है कि अखिलेश यादव ने तेजस्वी को संजय यादव से मिलवाया था। लेकिन संजय यादव इस बारे में कुछ साफ साफ नहीं कहते हैं। उनका कहना है कि जब उन्हें याद नहीं है ठीक से कि कब पहली मुलाकात हुई थी, लेकिन अक्सर यहाँ मुलाकात होती रहती थी। और जब तेजस्वी वापस लालू प्रसाद यादव के जेल जाने के बाद 2013 में जब लालू यादव जेल चले गए, तो संजय उनके साथ तेजस्वी के अनुरोध पर अपनी नौकरी छोड़कर, वो मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत थे जैसा संजय यादव का कहना है, और वो उससे पहले एमएससी की डिग्री हासिल कर चुके हैं माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से। तो उसके बाद वो अपनी नौकरी छोड़कर चले गए तेजस्वी के पास, तेजस्वी के राजनीतिक सलाहकार बन गए। जैसा कि प्रशांत किशोर नरेंद्र मोदी साहब के पास जो उनके राजनीतिक सलाहकार थे, वैसे ही संजय यादव ने तेजस्वी को बहुत अच्छे से ब्रशअप किया, उनको राजनीति में एक सर्वमान्य नेता बनाया और आज की तारीख में वो बिहार में विपक्ष के नेता रह गए और कभी वो उप मुख्यमंत्री भी थे। तो इन सब के पीछे माना जाता है कि संजय यादव का बहुत बड़ा हाथ है। कहते हैं कि संजय यादव ही थे जिन्होंने तेजस्वी को 10 लाख नौकरियों की घोषणा करने के लिए कहा। यह संजय यादव ही थे जिन्होंने तेजस्वी को एक यादव नेता से हटाकर एक सर्वमान्य नेता बनने की सलाह दी और माई, जो MY समीकरण था उस समय मुस्लिम यादव का, उससे हटकर माई बाप, जिसमें मुस्लिम, यादव, बहुजन, अगड़ा और पुअर, मतलब जो पिछड़े, जो गरीब लोग हैं, गरीब तबके के लोग, इन सबको मिलाकर उन्होंने माई बाप बनाने का जो सुझाव दिया था, वो कहते हैं संजय यादव की ही देन थी। और उसका
नतीजा भी दिखा जो संजय यादव ने जो उनको सलाह दी तेजस्वी यादव को, उसके कारण तेजस्वी यादव राजनीति में एक नई ऊंचाई पर पहुंचे। आज की तारीख में बिहार में वो कम से कम विपक्ष के सबसे बड़े नेताओं में से एक है। अब अगर कहा जाए कि संजय यादव के साथ विवाद क्या है, संजय यादव क्यों विवादों में है, तो संजय यादव अगर बाहरी देखा जाए तो एक सीबीआई ने जब अभी भूमि घोटाले वाले में पूछताछ की तेजस्वी के परिवार वालों से और लालू यादव के परिवार वालों से, तो उसमें संजय यादव को भी एक गवाह के तौर पर बुलाया सीबीआई ने। तो बाहरी विवाद तो ज्यादा नहीं है, इतना ही है, लेकिन उनके परिवार के अंदर बहुत ज्यादा विरोध है। तेज प्रताप यादव जो परिवार से भी बगावत कर चुके हैं, उनका सीधा सीधा आरोप है संजय यादव पर कि वो संजय तेजस्वी और बाकी परिवार वालों के बीच में एक दीवार बने हुए हैं। ऐसे भी कहा जाता है कि तेजस्वी किससे मिलेंगे किससे नहीं मिलेंगे, यह सब कुछ संजय ही तय करते हैं, संजय यादव ही तय करते हैं। 2024 में संजय यादव को उनका जो विरोध जो पार्टी के अन्य हलकों में भी इसलिए बढ़ गया कि उन्हें बिहार के कोटे से राज्यसभा भेज दिया गया। इधर हाल में रोहिणी आचार्य जो लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं और विदेश में रहती हैं, उन्होंने कहा कि संजय यादव उनका हिस्सा जो उन्हें मिलना चाहिए था वो हिस्सा वो ले रहे हैं। उन्होंने संजय यादव के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया। उन्होंने कहा अपना जो स्ट्रेचर पर ले जाते हुए लालू यादव की जब किडनी ट्रांसप्लांट हो रही थी और कहा जाता है कि उसमें किडनी रोहिणी आचार्य ने ही दिया था अपने पिता को। रोहिणी आचार्य ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर एक तस्वीर शेयर की है जिसमें संजय यादव तेजस्वी की कुर्सी पर बैठे हुए नजर आए हैं। अभी हाल में जब वोटर यात्रा चल रही थी तो उस दौरान संजय यादव किसी काम से उस सीट पर बैठे हुए थे जो तेजस्वी के लिए निर्धारित की गई थी। बस एक बनी हुई थी, बाकायदा एक लग्जरी बस थी जिसमें पूरा बाकायदा ऑफिस का सेटअप लगा हुआ था। उसमें संजय यादव तेजस्वी की कुर्सी पर बैठे हुए नजर आए। यह तस्वीर रोहिणी ने किसी अपने हवाले से, किसी सूत्र के हवाले से ली और साथ में जो किडनी ट्रांसप्लांट के दौरान स्ट्रेचर पर जो वो अपने पिता को ले जा रही थी वो तस्वीर भी डाली और लिखा कि जो जान हथेली पर रखकर कुर्बानी देते हैं उनके लहू में बेखौफी, बेबाकी और खुददारी बहती है। उन्होंने कहा कि उनकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, लेकिन यह जो आत्मसम्मान है वह सर्वोपरि है। तो उन्होंने संजय यादव पर तंज कसा कि वो सारी मलाई खा रहे हैं और जो लोग परिवार के लोग जो लोग उनके लालू यादव को मदद कर रहे हैं, लालू यादव के जरूरत पर काम आ रहे हैं, अपनी किडनी तक दे रहे हैं, वैसे लोगों को दूर किया जा रहा है। अभी विवाद बढ़ना शुरू हुआ है, ये आगे कहां तक जाएगा अभी कहना मुश्किल है, लेकिन संजय का इतना महत्व है कि उन्हें लालू यादव का भी समर्थन था जब राज्यसभा का टिकट दिया गया और तेजस्वी का भी समर्थन था और मां राबड़ी देवी का भी समर्थन था और बाकी भाई बहनों का भी जो रुख था वो धीरे धीरे खुलकर सामने आ रहा है। देखिए आगे क्या होता है। आपका इस मुद्दे पर क्या मानना है, या आपको अगर इस बारे में कोई और जानकारी तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। आज के वीडियो में इतना ही। अगले मुद्दे पर किसी और मुद्दे के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम।